नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में कर्मा पूजा के लिए बालू लाने तालाब गई 4 बच्चियों की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर। गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके के बुढ़वा आहड़ तालाब में 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। चारों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए बालू लाने के लिए बुढ़वा आहड़ तालाब गई हुई थी। इसी दौरान 4 बच्चियां नदी में डूब गई और उनकी मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताया जा रहा है। बताया गया कि पचम्बा के बुढ़वा आहड़ तालाब में हंडाडीह के रहने वाली कुछ बच्चियां कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने के लिए तालाब गई हुई थी। इस दौरान 5 बच्चियां तालाब में डूब गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से एक बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 4 बच्चियां दम तोड़ चुकी थी। बताया जाता है कि पहले एक बच्ची डूब रही थी, जिसे बचाने के लिए एक एक कर 4 बच्ची तालाब में डूब गई। इनमें से 4 बच्चियों की मौत हो गई। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल में डीएसपी संजय राणा, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी और जवान पहुंच चुके हैं। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन, झारखंड से चलने वाली 9 ट्रेनें रद्द, 8 का रूट बदला। कुर्मी समुदाय 20 सितंबर को 3 राज्यों में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करने जा रही है। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे और रांची रेल मंडल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंद समर्थकों से इस बार कड़ाई से निपटने की तैयारी है। रेल रोको आंदोलन के समर्थकों से निपटने के लिए आंदोलन की चिन्हित जगहों में चक्रधरपुर मंडल से 40 आरपीएफ के जवान सहित 100 से ज्यादा आरपीएफ का स्पेशल फोर्स की तैनाती की जाएगी। कुर्मी समाज बुधवार से रेल रोको आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसे देख मंगलवार को रांची रेल मंडल की 9 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 8 बदले रूट से चलेंगी। ये ट्रेनें रहेंगी रद्द: भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस, रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस, आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस, भागलपुर रांची एक्सप्रेस, गोरखपुर हटिया एक्सप्रेस, कामाख्या रांची एक्सप्रेस, हावड़ा हटिया एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा एक्सप्रेस और सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस। आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी होगी। आंदोलनकारियों का वीडियो फुटेज भी तैयार किया जाएगा। यदि उनके आंदोलन से ट्रेन सेवा प्रभावित होती है तो उनके खिलाफ वीडियो फोटोग्राफ के माध्यम से रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रांची रेल मंडल के प्रभारी आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने कहा कि आरपीएफ को मुस्तैद रहने को कहा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी बोकारो व दुमका एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। जनवरी 2024 से बोकारो और दुमका एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरने लगेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने परिचालन के लिए हरी झंडी दे दी है। एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के जनवरी माह में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। कोलकाता स्थित डीजीसीए के क्षेत्रीय कार्यालय ने बोकारो एयरपोर्ट के उद्घाटन व विमानों के परिचालन की बाबत कार्रवाई शुरू कर दी है। बोकारो एयरपोर्ट शुरू होने से धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया सहित कई शहरों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नगर विमानन मंत्रालय ने बोकारो, दुमका के बाद हजारीबाग और डाल्टनगंज से हवाई अड्डे के पुनरुद्धार की भी योजना बनाई है। इस पर काम शुरू हो गया है। बोकारो व दुमका में विमान परिचालन शुरू होने के बाद झारखंड विमानन सेवा में बिहार से आगे होगा। नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में विजय हांसदा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 26 सितंबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में विजय हांसदा को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तिथि 26 सितंबर को निर्धारित की गई है। पंकज मिश्रा की ओर से दायर इस याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में हुई। पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विजय हांसदा की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। पंकज मिश्रा की ओर से यह कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश में अनेक स्थान पर उनके नाम का उल्लेख किया गया है, जबकि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले विजय हांसदा ने अपना पिटीशन वापस लेना चाहा। इसी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि विजय हांसदा कौन है। इस सवाल का जवाब देते हुए पंकज मिश्रा की ओर से यह कहा गया कि उसके नाम पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। विजय हांसदा जेल में बंद था। उसने जमानत याचिका दायर करने के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन उसके वकालतनामा का गलत इस्तेमाल किया गया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उसने गलत तरीके से दायर पिटीशन को वापस लेने के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसे सुने बिना ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। ईडी की ओर से इस मामले में साहिबगंज में अवैध खनन की बात कही गई है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 सितंबर को निर्धारित करते हुए विजय हांसदा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
गोप में समाई 3 महिलाओं को शव बरामद। मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर रात से शुरू हुआ आंदोलन। बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र की गेंदूडी खास कुसुंडा कोलवरी अंतर्गत नया कांटा छोटकी बुआ धोबी कुल्ली बस्ती से सटे अग्नि प्रभावित मार्ग पर रविवार की दोपहर 12:05 अचानक गोप होने से बस्ती के 3 महिलाएं जमींदोज हो गई थी। तीनों की मौत हो गई। मृतकों में 40 वर्षीय डंडिया देवी, 45 वर्षीय मंडवा देवी, 42 वर्षीय परला देवी शामिल है। तीनों के शव गोप से निकाल लिए गए हैं। गोप का व्यास लगभग 12 फीट था। परिजनों के अनुसार तीनों महिलाएं शौच के लिए जा रही थी। इसी बीच ठंटिया देवी अचानक बने गोप में गिर पड़ी। साथ चल रही मंडवा देवी व परला देवी ने ठंटिया को बचाने का प्रयास किया तो ये तीनों भी अंदर समा गई। सूचना पाकर गेंदूडी खास कुसुंडा कोलवरी के प्रबंधक दिलीप कुमार समेत अन्य अधिकारी व सैकड़ों ग्रामीण भी जुटे। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण हंगामा करने लगे और अधिकारियों पर पत्थरबाजी करते हुए खदेड़ दिया। पत्थर लगने से कोलवरी के सहायक प्रबंधक राजेश कुमार घायल हो गए। उनका इलाज सेंट्रल अस्पताल धनबाद में चल रहा। विदेश यात्रा कराने और हॉस्पिटैलिटी के नाम पर हो रही ठगी। पुलिस ने 4 युवतियों समेत 12 लोगों को लिया हिरासत में। विदेश यात्रा कराने और हॉस्पिटैलिटी आदि का प्रलोभन देकर लोगों से ठगी करने के आरोपी में धनबाद जिले के बरवा अड्डा पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें 4 युवती और 8 युवक शामिल है। दर्जन भर आरोपी फरार हो गए हैं। पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने ठगी के शिकार अमित रंजन, भाजपा नेता राकेश पाल उर्फ अलप्पा व विजय की शिकायत पर थाना में सनहा दर्ज किया गया है। सनहा दर्ज होने के बाद कोलकाता से पहुंचे कंपनी के मैनेजर अरशद खान ने पुलिस के सामने तीनों के रुपए लौटा दिए। पकड़े गए युवक युवतियों ने बताया कि जेम्स दास कंपनी के सर्विस सेवा है, वह हमेशा बाहर रहते हैं। बताया जाता है कि बरवा अड्डा थाना के ठीक सामने स्थित ईडन ब्लू होटल में कोलकाता के त्रिवेद हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 दर्जन युवक युवती ठहरे हुए थे। होटल के एक हॉल को अपना ऑफिस बनाए हुए थे। पुलिस में मामले जाने के बाद कंपनी के 1 दर्जन युवक युवती मौके पर फरार हो गए। सभी कोलकाता के रहने वाले बताए जाते हैं। देवघर पुलिस ने तमिलनाडु से एक बैंक मैनेजर व रांची से एक एमआर को किया गिरफ्तार। 8 करोड़ का फर्जी लेन देन मामला। घोरमारा के पेड़ा दुकानदार के नाम से आईसीआईसी बैंक में खोले गए अकाउंट से करीब 8 करोड़ के फर्जी लेन देन के मामले में देवघर पुलिस की अलग अलग टीम ने तमिलनाडु के मदुरै व रांची में छापेमारी की। उक्त फर्जी लेन देन मामले में देवघर पुलिस की टीम ने मदुरै एसबीआई प्रबंधक गिरिडीह के बक्सीडी रोड निवासी दीपक कुमार राय और रांची में दवा सक्रिय प्रतिनिधि कार्य कर रहे आईसीआईसी बैंक के देवघर शाखा के पूर्व कर्मी सारड़ थाना क्षेत्र के तेतरिया टांड निवासी सोनू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मदुरै एसबीआई प्रबंधक दीपक को वहां के कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर देवघर लाया गया। वहीं रांची से गिरफ्तार सोनू को भी लेकर पुलिस की टीम देवघर पहुंच चुकी है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। फिलहाल देवघर पुलिस से कोई भी अधिकारी इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं माना विवाहित के दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध को बलात्कार। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश सहित न्यायिक कार्यवाही को भी निरस्त कर दिया है। अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता पीड़िता पहले से विवाहित थी, वह दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के परिणामों से परिचित थी। कोर्ट ने यह स्वीकार करने से इनकार किया कि आरोपी अभिषेक कुमार पाल ने गुमराह कर महिला को सहमत किया था। कोर्ट ने कहा कि वास्तव में सूचना देने वाली पीड़िता, जिसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी, अपने पूर्व पति से कोई न्यायिक तलाक नहीं लिया था। सक्षम न्यायालय द्वारा इस विवाह को न्यायिक रूप से भंग नहीं किया गया था। विवाह विच्छेद के संबंध में यह समझौता रद्दी कागज के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका कानून की नज़र में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। चूंकि पीड़िता की शादी 26 अप्रैल 2018 को संपन्न हुई थी, लेकिन विवाह संपन्न होने के बाद भी पीड़िता ने संपर्क जारी रखा और आरोपी के साथ संबंध स्थापित किया। इसलिए एफआईआर में लगाए गए आरोपों और जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के मद्देनजर अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध बनाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थी का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश अवैध है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने संबंधी निचली अदालत के आदेश व न्यायिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।
बोकारो के ललपनिया मार्केट में की गई नक्सली पोस्टरबाजी, दहशत का माहौल। बोकारो ललपनिया मार्केट में सोमवार को देर रात भाकपा माओवादी के नाम से कई दुकानों में पोस्टरबाजी की गई है। रामगढ़ रोड शॉपिंग सेंटर स्थित लगभग 4 से 5 दुकानों में कुल 8 नक्सली पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। घटना को रात करीब 11:15 बजे अंजाम दिया गया था। हालांकि ललपनिया पुलिस ने सूचना के तुरंत बाद देर रात ही पोस्टर हटाकर जब्त कर लिया था, लेकिन इस पोस्टरबाजी की घटना से दहशत का माहौल है। एक अंतराल के बाद खास ललपनिया में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि कुछ महीने पहले कैरी में नक्सलियों ने एक जेसीबी और कई ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया था। पोस्टरों में हर प्रकार के संशोधनवाद, मुर्दाबाद, मौजूदा फांसीवादी स्वच्छताधारी व्यवस्था को चकनाचूर, जनता की जनवादी व्यवस्था का निर्माण करे, भाकपा माओवादी जिंदाबाद आदि लिखे हुए हैं। ललपनिया पुलिस इस मामले में देर रात से ही जांच में जुटी हुई है। धनबाद के SNMMCH में 2.5 घंटे में 3 नवजात की मौत से सनसनी, लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार की शाम एक के बाद एक 3 नवजात की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक नवजात के परिजन गिरिडीह, दुमका व जामताड़ा के रहने वाले हैं। सोमवार की शाम लगभग 4 बजे गिरिडीह के नवजात की मृत्यु हो गई। इसके 1 घंटे बाद जामताड़ा से SNMMCH धनबाद भेजे गए बच्चे तथा इसके 1.5 घंटे उपरांत दुमका जिले से रेफर होकर अस्पताल के पेडियाट्रिक विभाग पहुंचे नवजात की मौत हो गई। मौत की खबर आग की तरह फैल गई। सूचना पर तत्काल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार पहुंचे। इसके बाद पेडियाट्रिक विभाग के HOD डॉक्टर अविनाश कुमार को बुलाया गया। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि सभी नवजात की स्थिति पहले से खराब थी, इस वजह से उनकी मौत हुई है। चक्रधरपुर रेल मंडल को मिला पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। 20 सितंबर को होगा राउरकेला से पुरी के बीच इसका ट्रायल रन। चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। चक्रधरपुर रेल मंडल से पहला वंदे भारत एक्सप्रेस राउरकेला से पुरी के बीच चलेगी। रेलवे ने 20 सितंबर को इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन करने की घोषणा की है। रेल मंडल में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की घोषणा से राउरकेला समेत पूरे चक्रधरपुर रेल मंडल में खुशी का लहर है। इसको लेकर रेलवे ने चक्रधरपुर के अलावे संबलपुर और खुर्दा रोड के अधिकारियों को सारी तैयारियां पूरी करने को कहा है। विशेषकर ऑपरेटिंग विभाग को यह निर्देश दिया गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन के दौरान रेल पटरी खाली रहे। कोई भी व्यक्ति या पशु इस दौरान पटरी पर न आए, इससे रेल हादसे का खतरा बन सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। समय सारणी के मुताबिक राउरकेला से वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 2:10 में खुलेगी। इसके बाद ट्रेन तेज रफ्तार भरते हुए झारसगुड़ा, संबलपुर सिटी, केरंजंगा, अंगुल, ठेकानाल, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड स्टेशन में ठहरती हुई रात 9:40 में पूरी स्टेशन पहुंचेगी। रांची में होटल कर्मचारी की कारतूत, बकाया पैसा लेने आई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रांची के पंडरा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना को होटल के कर्मचारी ने उस समय अंजाम दिया जब नाबालिग लड़की बकाया पैसा लेने के लिए गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंडरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम संजीत गोराई है। वह पुरुलिया का रहने वाला है। पिस्का मोड़ स्थित एक होटल में काम करता है। मामले में पुलिस ने नाबालिग के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई और कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज करा दिया है। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म होने के बाद रविवार को नाबालिग रोते हुए अपने घर पहुंची और मां से लिपट कर रोने लगी। मां ने नाबालिग से रोने का कारण पूछा, तब नाबालिग ने होटल कर्मी के बारे में बताते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग को लेकर उसकी मां सीधे पांड्रा ओपी पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। गुमला में पत्थर बालू के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी। 5 माह में करीब 50 वाहन जब्त, 192 लाख रुपए की वसूली। गुमला में पत्थर व बालू के अवैध धंधे के खिलाफ प्रशासन ने जांच व कार्रवाई जारी की है। अवैध खनन के मुद्दे को उठाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। गुमला में अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा। गुमला के DC कर्ण सत्यार्थी के निर्देश के आलोक में अवैध खनन आदि की रोकथाम के लिए खनन विभाग की टीम द्वारा नियमित चेकिंग व
छापेमारी की जा रही है। साथ ही सूचना तंत्रों को मजबूत करते हुए अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अवैध खनन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुमला में इस वित्तीय वर्ष 2023 के अप्रैल से अगस्त माह में 36 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ट्रक हाईवा को जब्त किया गया है। अवैध रूप से भंडारित 10,30,330 घन फीट बालू जब्त कर 192 लाख रुपए की वसूली की गई है। पहाड़ी मंदिर समिति को भंग करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, न्याय का आदेश रद्द करने की मांग। पहाड़ी मंदिर समिति को भंग किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने याचिका दायर कर झारखंड हिंदू न्याय बोर्ड के कमेटी भंग करने के आदेश को रद्द करने का आग्रह अदालत से किया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1993 से चल रही पहाड़ी मंदिर प्रबंध समिति को अचानक भंग किया जाना न्याय संगत नहीं है। बोर्ड ने कमेटी भंग करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि बोर्ड की धारा 29 का उपयोग करते हुए प्रबंध समिति को भंग कर नए प्रबंध समिति का गठन किया गया है। प्राधिक का यह आदेश गैर संवैधानिक है। कमेटी भंग करने के पहले नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस दिए कमेटी भंग नहीं की जा सकती है। राजनीतिक उद्देश्य से इसे भंग किया गया है। याचिका में आरोप लगा कि कमेटी भंग कर एक ही राजनीतिक दल के लोगों को ही पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। झारखंड के कई मंदिरों में जो मंदिर के सेवक हैं उसे हटाकर परिवार वाले लोगों को बढ़ावा दिया गया है। रांची की मधुरिमा ने केबीसी 15 में जीते 3,20,000 रुपए। कहा, इस जीत से काफी खुशी है, एक सपना पूरा हुआ। रांची की हिनू निवासी मधुरिमा ने कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर रांची का मान बढ़ाया है। मधुरिमा सोमवार को केबीसी के हॉट सीट पर नजर आई। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठी। नियमों के अनुसार खेलते हुए 13वां प्रश्न तक ही खेल पाई। यहां से उन्होंने 3,20,000 तक ही रकम अपने हवाले की। उन्होंने बताया कि 13वां प्रश्न खेलने के बाद अगले प्रश्न में रिस्क उठाया, लेकिन इसमें गलती कर बैठी, लेकिन जीत मिलने पर वह अब काफी खुश है। उन्होंने कहा कि वह कौन बनेगा करोड़पति में बस खेलने गए थे, हारने या जीतने नहीं। उन्हें बस महानायक अमिताभ बच्चन को देखना था। उनको देखने का सपना पूरा हुआ। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमिताभ बच्चन को देखने के बाद उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह उनसे मिली। उनसे मिलने के बाद भी ऐसा ही लग रहा था कि वह उन्हें अब भी टीवी पर ही देख रही है। पश्चिमी सिंहभूम में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के बाईपास मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल कोल्हन यूनिवर्सिटी स्थित चंपैया पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क के किनारे बिजली के पोल से टकरा गई, जिसमें 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सोमवार की देर शाम की है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों मृतकों के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। हादसे में दोनों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। झारखंड के कुछ हिस्सों में बुधवार से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड के कुछ हिस्सों में बुधवार से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 22 सितंबर तक मुख्य रूप से झारखंड के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने पीटीआई भाषा से कहा, अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण झारखंड के बड़े हिस्सों में पानी बरसेगा। राज्य के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।